अमेरिका और ईरान एक बार फिर से सीधी टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य पूर्व से आई ताजा घटनाओं ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई करने का दावा किया है। मिसाइल और ड्रोन हमलों के आरोप प्रत्यारोप के बीच पूरा खाड़ी क्षेत्र हाई अलर्ट पर है। आइए समझते हैं ये पूरा मामला। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC ने दावा किया है कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने एक ऐसे एयरबेस को निशाना बनाया है जहां से कथित तौर पर ईरान के सिरिस द्वीप पर हमला किया गया था। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने हॉर्मुज प्रांत के सिरिस द्वीप पर मौजूद उसके एक टेलीकॉम टावर को निशाना बनाया था। इसी के जवाब में ईरानी सेना ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए जवाबी कार्रवाई की। हालांकि ईरान ने ये नहीं बताया है कि उसने किस एयरबेस को निशाना बनाया। अब इस पर अमेरिका ने क्या कहा, आइए जानते हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से हुई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने दक्षिण ईरान के गोरुक शहर और केस्म द्वीप पर मौजूद रडार और ड्रोन ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिका का दावा है कि ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई। वॉशिंगटन के अनुसार ईरानी बलों ने एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया था और कुछ सैन्य ठिकाने समुद्री जहाजों के लिए खतरा बन रहे थे। इसी वजह से इन लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिकी कार्रवाई के कुछ ही समय बाद ईरान ने जवाबी हमले का दावा किया। IRGC के मुताबिक अमेरिकी आक्रामकता का जवाब देने के लिए उसकी एरोस्पेस फोर्स ने संबंधित एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। इसी दौरान अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर पड़ोसी देशों पर भी दिखाई दे रहा है। कुवैत में संभावित मिसाइल और ड्रोन हमले के लिए आशंका को देखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। कई इलाकों में सायरन भी बजाए गए और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे आ गई। ये घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि यदि हालत बिगड़ते हैं तो उसका असर पूरे खाड़ी क्षेत्र पर पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है। इसका सीधा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पड़ सकता है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से की तेल आपूर्ति गुजरती है। अगर सैन्य गतिविधियां बढ़ती हैं तो वैश्विक कीमतों में उछाल आ सकती है। समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा संकट गहरा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की दखल बढ़ सकती है। फिलहाल दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले करने के दावे किए हैं, लेकिन स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या ये तनाव सीमित सैन्य कार्रवाई तक रहेगा या फिर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक बात तो साफ है, मध्य पूर्व में बढ़ती हलचल ने वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा बाजारों को फिर से चिंता में डाल दिया है।